अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही अजीम और फजीलत वाले अमल के बारे में, जो शहरी और इफ्तार। शहरी और इफ्तार सिर्फ एक रोज़ा का हिस्सा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बड़ी रहमत और बरकत है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों अमल सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि इनका ज़िक्र हदीस में भी आता है। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करें तो इस वीडियो को पूरा चाहिए और ज़िंदगी में इन सुन्नतों पर अमल करना शामिल करें। सहरी की फजीलत क्या है? शहरी का मकसद और अहमियत। शहरी एक सुन्नत है जो हमें बरकत और ताकत देती है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहरी करो क्योंकि शहरी में बरकत है। बुखारी मुस्लिम। शहरी का रोज़ा में क्या मकाम है? रोज़ा क़ब्ल इस्लाम और इस्लाम में रोज़ा का फ़र्क। पहले लोग बिना शहरी के रोज़ा रखते थे। इस्लाम ने इन्हें इसको आसान बनाया। सहाबा और औलिया का शहरी का तरीका। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा किस तरह शहरी करते थे। वली अल्लाह और बुज़ुर्गों को शहरी का मिजाज। शहरी का सुन्नत तरीका। शहरी में देर करना सुन्नत है, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त तक नहीं। हदीस मेरी उम्मत हमेशा भलाई पर रहेगी जब तक वो शहरी में देरी करेगी। सुन्नती अमल। शहरी में पानी या खजूर लेना सुन्नत है। शहरी का वक्त सुबह शादिक से पहले तक है। शहरी के बाद फजर की नमाज पढ़ना और कुरान की तिलावत करना। शहरी की दुआ और नियत। रोज़ा की नियत दिल से करना है काफ़ी है, लेकिन अगर दुआ पढ़ना चाहे तो ये दुआ पढ़े, नवैतु अन असुमा गदन लिल्लाहि ताला मिन फर्ज़ रमज़ान हाज़ा। माने, या अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा। शहरी ना करने का नुकसान। शहरी छोड़ने वाले एक अजीम बरकत से महरूम हो जाते हैं। एक सहाबी बिना शहरी के रोज़ा रहे थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, तुमने शहरी नहीं की, ये तो बरकत है। इस हदीस से सबक मिलता है कि हमेशा शहरी करनी चाहिए, चाहे थोड़ी सी भी हो। इफ्तार की फजीलत। इफ्तार का मकसद और अहमियत। इफ्तार सिर्फ रोज़ा खोलने का अमल नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बड़ा इनाम है। रोज़ा रखने वाले के दो खुशियों हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अल्लाह से मुलाकात के वक्त। बुखारी मुस्लिम से। इफ्तार के वक्त अल्लाह की तरफ से क्या रहमत नाजिल होती है। रोज़ेदार के लिए एक नया जिस्मानी और रूहानी निज़ाम शुरू होता है। अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल इफ्तार में जल्दी करना है। इफ्तार का सुन्नत तरीका क्या है? इफ्तार में जल्दी करना सुन्नत है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत हमेशा भलाई पर रहेगी तब तक इफ्तार में जल्दी करेगी। सुन्नत है कि इफ्तार खजूर से किया जाए, अगर ना मिले तो पानी से। इफ्तार के वक्त सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इफ्तार की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्की का अफ्तरतु। या अल्लाह, मैं तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझे पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए गए रिस्क से इफ्तार किया। इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होना मकाम। हदीस में रोज़ा रखने वाले की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं जाती। इफ्तार से पहले अल्लाह से अपनी हर हलाल मुराद मांगनी चाहिए। इफ्तार एक नया इबादत का सिलसिला शुरू करता है जिसमें अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। शहरी और इफ्तार की हिकमत। रोज़ा में शहरी और इफ्तार की हिकमत क्या है? शहरी और इफ्तार सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि एक सेहतमंद लाइफस्टाइल का हिस्सा है। इल्म बताती है कि शहरी और इफ्तार का सेहत पर क्या असर है। तो शहरी और इफ्तार का मुनासिब दियत और तरजुबत। सहाबा के शहरी और इफ्तार। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और सहाबा इफ्तार के वक्त
پہلے دعا کرتے پھر کھجور کھاتے افطار کرتے۔ صحابہ کا یہ یقین تھا کہ افطار صرف ایک فضولی عادت نہیں بلکہ ایک عبادت ہے۔ رمضان کی روحانیت اور مقصد: روزہ صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک عبادت ہے۔ روزہ کا اصل مقصد اللہ کا تقوی حاصل کرنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ البقرہ 183۔ رمضان میں عبادت اور دعا کا مقام: رمضان شریف میں قرآن کی تلاوت اور نوافل کا مقام۔ رمضان میں سب سے زیادہ مغفرت اور رحمت کا سماں ہوتا ہے۔ سحری اور افطار کا رب سے رشتہ مضبوط کرنے میں کیا کردار ہے؟ روزہ ایک شخصیت سازی کا عمل ہے۔ افطار اور سحری صرف ایک کھانے کا سلسلہ نہیں بلکہ ایک عبادت کا حصہ ہے۔ سحری اور افطار دونوں ایک عظیم سنت ہے۔ سنت کے مطابق کرنے تاکہ اجر اور ثواب ملے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم اس سحری اور افطار کی برکت سے نوازے، آمین۔